political representation. Issues related to women's well-being or otherwise are not given adequate attention. देखिए जो वुमेन से रिलेटेड इश्यूज हैं, जो कि फेमिनिस्ट जो मूवमेंट्स होती हैं, जो औरतों के लिए आंदोलन चलाती हैं, वो जो मूवमेंट्स हैं या जो आंदोलन होते हैं, ये इनसे क्या हुआ है कि कुछ मतलब चेंजेस आए हैं सोसाइटी में, और बट जो वुमेन्स हैं they have no control over power, their problems will not get adequate attention. उनकी जो प्रॉब्लम समस्याएं हैं उन पर पूरा अटेंशन नहीं दिया जाता है. और ये कैसे हो सकता है? टू गिव देम रिप्रेजेंटेशन, इलेक्शन में रिप्रेजेंटेशन. आपको पता है वोटिंग राइट्स वुमेन्स को, औरतों को वोट देने का अधिकार 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब मिला है हमारे देश में. तो उसके बाद देखिए अब यहाँ पर देखते हैं प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज़ बीन वेरी लो. भारत की आधी जनसंख्या जो है वो औरतों की है. स्टिल द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा हैज़ नेवर रीच्ड इवन 10% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ. टोटल लोकसभा की सीट्स हैं 573 या 63 सीट्स हैं, उनमें से भी 10% जो 10% जो उसका 10% आप देख रहे हैं 50 सीट्स भी नहीं होती हैं वुमेन्स के लिए. 50 औरतें भी इलेक्ट होकर के लोकसभा में नहीं आती है. देयर शेयर इन द स्टेट असेंबलीज, और जो स्टेट असेंबलीज हैं विधानसभाओं में उनका शेयर जो है दैट इज़ लेस देन 5%, मतलब वो 5% से भी कम होता है. India is behind the average of several developing countries of Africa and Latin America. और ये हमारी जो गवर्नमेंट है कैबिनेट आर लार्जली ऑल मेल इवन व्हेन ए वुमेन बिकम्स अ चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर. ऐसे भारत देश में जहाँ पर प्रधानमंत्री औरत जो इंदिरा गांधी, श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जो कि एक औरत थी और वो प्रधानमंत्री रह चुकी है, ऐसे देश में भी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं दे आर ऑल मेल. वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अब इस प्रॉब्लम को, समस्या का समाधान क्या है कि जो वुमेन्स की का रिप्रेजेंटेशन हो, उनको लोकसभा में सीट्स रिजर्व रहें, जबकि ये पंचायती राज सिस्टम में हो चुका है. 1/3 ऑफ सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, 1/3 सीट्स, 1/3 ऑफ सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट बॉडी जैसे कि पंचायत या म्यूनिसपैलिटी के जो चुनाव होते हैं, शहरों के जो चुनाव होते हैं, वार्ड सीटों के लिए, दे आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन. वो औरतों के लिए रिजर्व्ड है और उनके लिए रिजर्व होने के कारण वो वहाँ से चुन करके आती हैं. और नाउ दे आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज. शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 10 लाख चुनी हुई औरतें और प्रतिनिधि जो प्रतिनिधित्व करती हैं औरतों का, वो 10 लाख से ज़्यादा हैं पूरे देश भर में. तो ये क्योंकि बिकॉज देयर रिप्रेजेंटेशन इज़ देयर, उनको क्या मिला है, उनको उनके लिए रिजर्वेशन है, सीट्स संरक्षित है उनके लिए. तो अब यहाँ पर देखिए वुमेन्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो कि वुमेन्स के हित की बात करते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि ऐसी जो रिजर्वेशन है दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड at least 1/3 of seats in the Lok Sabha and state assemblies for women. वो क्या कह रहे हैं कि 1/3 सीट्स इनके लिए रिजर्व कर दो वुमेन्स के लिए. बट ऐसा बिल अभी तक भी पास नहीं हो पाया है. A bill with this proposal has been pending before the parliament. और ऐसा कानून पिछले 10 सालों से ये पेंडिंग है, इसको पास नहीं हो पाया है. There is no consensus over this among all the political parties. और ये बिल अभी तक पास नहीं हो पाया क्योंकि सबकी सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, राजनीतिक दल है, दे आर नॉट हैविंग कंसेंसस, उनकी सहमति नहीं है इसके लिए. तो ये आप देख रहे हो, दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट, ये जेंडर डिवीज़न का केस है. जेंडर डिवीज़न, it is an example that some form of social division need to be expressed in politics.
मतलब समाज में एक सामाजिक भेद होना, विभिन्नता होना, एक मतलब एक उनको बटा होना वर्गों में, समाज में जो बटा हुआ होगा, दैट इज एक्सप्रेस इन द पॉलिटिक्स। तो आप देख रहे हो कि डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं जिनको 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 फायदा नहीं पहुंचा है, और दे डू बेनिफिट व्हेन सोशल डिवीजन बिकम्स अ पॉलिटिकल इशू। जो समाज में जो विभिन्न विभिन्न वर्ग है, उनके हितों की बात करके पॉलिटिकल पार्टीज वाले राजनीतिक दल अपना अपना उल्लू सीधा करते हैं। और अब जैसे वुमेन्स है, डू यू थिंक दैट वुमेन कुड हैव मेड द गेन? अगर अगर जो पॉलिटिकल पार्टीज वुमेन्स का इशू भी उठाते, तो दे मे हैव द गेन्स आल्सो। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ पढ़ रही है, दैट इज रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। रिलीजन आपको पता है धर्म, कम्युनलिज्म होता है जो कम्युनिटी को बिलोंग करना, और पॉलिटिक्स रिलीजन। तो ये भी सोशल डिवीज़न है, समाज में भेदभाव, समाज में एक समाज को बांटने का एक जैसे वे बोल सकते हैं। द डिवीज़न बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेस, बिकॉज सम बिलोंग टू सम रिलीजन, सम बिलोंग टू, एक हिंदू धर्म का है, एक सिख धर्म का है, तो उनमें और मुसलमान धर्म का है, तो अलग अलग धर्मों को मानने वाले वो सब अलग अलग लोग हैं। दिस डिवीजन इज नॉट एज यूनिवर्सल एज जेंडर। जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है, धर्म के नाम पर जो विभिन्नताएं हैं, ये भी अभी आज के जो विश्व में ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। बहुत सारी कंट्रीज लाइक इंडिया, उनकी पॉपुलेशन में डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं। हमारा देश जो है भारत, इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। यहाँ किसी ये धर्मनिरपेक्ष देश है, किसी भी धर्म विशेष को यहाँ विशेष अधिकार नहीं प्राप्त है। जैसे कि आपने यहाँ पर नॉर्दर्न आयरलैंड का केस देखा, तो वहाँ पर एक ही धर्म के लोग मानने वाले हैं, क्रिश्चियनिज्म को मानने वाले हैं। स्टिल उनमें भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज देयर, वहाँ पर भी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स, डिफरेंट डिफरेंट एक ही धर्म में डिफरेंट डिफरेंट विचारधारा है, उनको मानने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर रिलीजियस डिफरेंस दे आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। अब यहाँ पर देखिए, गांधी जी यूज टू से that religion can be never separated from politics। धर्म को राजनीति से अलग कभी नहीं किया जा सकता है। उनका मतलब था कि जैसे हिंदुज़म या इस्लाम है, जैसे वो किसी पर्टिकुलर धर्म को मानना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, पर उसके जो नैतिक मूल्य होते हैं, मॉरल वैल्यूज़, वो सारों में समान है। हर धर्म हमें मानवता का धर्म है, हर धर्म हमें मानवता सिखाता है। और तो यहाँ पर हमें जो धर्म के में जो अच्छे गुण है, उसको अपना करके एक सही रास्ते पर चलना चाहिए। ह्यूमन राइट ग्रुप्स इन आवर कंट्री हैड आर्ग्यूड दैट मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स, जो भी धर्म के नाम पर दंगे होते हैं, उसके जो दंगे होते हैं और उनमें कई लोग जो नुकसान उठाते हैं, और उनको दे आर पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज़। वो ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो नुकसान उठाते हैं, जिनके घर जल जाते हैं, जिनको मार दिया जाता है, वो ज़्यादातर वो माइनॉरिटीज़ होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं। अल्पसंख्यक मतलब छोटे दलित वर्ग को बिलोंग करते हैं। और उनको वो ये डिमांड करते हैं कि जो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, स्पेशल स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि इन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के हितों को ध्यान रखा जाए। और इवन वुमेन्स के जो मूवमेंट है, उनमें कहा गया कि फैमिली लॉज बनाने चाहिए, परिवार में ऐसे कानून बनाने चाहिए ताकि पारिवारिक कानून बनाने चाहिए, फैमिली लॉज, ताकि जो ऐसी सारी डिस्क्रिमिनेशन जो है, जो कि वुमेन के अगेंस्ट होती है, दैट कैन बी चेक्ड। तो यहाँ पर ये शो करते हैं कि रिलीजन और पॉलिटिक्स दे हैव अ रिलेशन। पर अगर हमारे आइडियाज़, वैल्यूज़ अगर ये सही नहीं होंगे, नैतिकता नहीं रखेंगे हम, तो इट विल बी क्रिएट वेरी हार्मफुल इफेक्ट्स। ओके, तो इट विल क्रिएट वेरी हार्मफुल इफेक्ट। एंड यहाँ पर हम पढ़ेंगे, those who hold political power,
they should be able to regulate the practice of religion so as to prevent discrimination and oppression. These political acts are not wrong as long as they treat every religion इक्वली. हर धर्म को समान मानना तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हर धर्म को समान मान करके और धर्म के अनुसार काम करना ये बहुत ज़रूरी है.